Hare Krishna everyone. Yesterday I watched the movie Mahavatar Narsimha and I'm not here to talk about the cinematics or the VFX of the movie. पर मैं आपको ये मूवी जिस दृष्टिकोण से दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इस मूवी को उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपके जीवन में आने वाले कई सारे वीकनेसेस और फियर्स को आप बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। मैं आपको कुछ सीन्स भी दिखाने जा रही हूँ। यहाँ मैं आपको कुछ सीन्स एक्सप्लेन करूँगी और अगर आप उस सीन्स को स्मरण रखते हैं तो आप अपने गोल अचीवमेंट की ओर, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बहुत ही दृढ़ता से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन कीजिए कि एक 5 साल का बच्चा जिसका भगवान श्री नारायण पर अटूट विश्वास है, वह उनका बहुत बड़ा भक्त है, हमेशा उनका नाम का जाप करता रहता है, उनका गुणगान करता रहता है। पर उसके चारों ओर जितने भी लोग हैं, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, हर कोई उसे यही कहता है कि भगवान श्री नारायण का जाप वो ना करे, वो उसे स्मरण ना करे, कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है या वो उनके राजा से वीक है। पर प्रहलाद अपने विश्वास पर इतना अड़िग होता है, अपने विश्वास पर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वह हमेशा भगवान श्री नारायण का जप करता रहता है। वो उनकी बातों में नहीं आता, वह अपनी बात पर अड़िग रहता है कि नहीं, श्री नारायण का अस्तित्व है। आप इमेजिन कीजिए कि जब वरुण देव प्रहलाद को समुद्र से बाहर निकालते हैं और जब प्रहलाद उनसे पूछता है कि प्रभु क्या आपको श्री नारायण के दर्शन हुए हैं, और वरुण देव उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए, पर तुम अगर उन्हें मन से याद करोगे तो वो तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। वहीं पर प्रहलाद के मन में एक बहुत बड़ा डाउट आता है, बहुत बड़ा संशय आता है कि जब इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को भगवान श्री नारायण का दर्शन दुर्लभ है, तो मुझ जैसा बच्चा जो राक्षस कुल में जन्मा है, उसे भगवान श्री नारायण क्यों अपने दर्शन देंगे। पर फिर भी वो भगवान श्री नारायण का जप करता रहता है, निरंतर करता रहता है, उन्हें याद करता है, उन्हें स्मरण करता है। इस सीन से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि संशय और विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ही स्वाभाविक है, पर जो व्यक्ति अपने मन को कंटिन्यूअसली ट्रेन करता है, अपने विश्वास पर अड़िग रहता है, वही व्यक्ति अपने गोल को अचीव कर पाता है। एक व्यक्ति के जीवन में संशय आना बहुत ही स्वाभाविक है, पर जो व्यक्ति अपने विश्वास पर अड़िग रहता है, ये पल भर का संशय उसके विश्वास के शक्तिशाली नौके को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचा पाती। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है जो अपने मन के भय को, संशय को ओवरकम करना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब हम ईश्वर के चित्र को, भगवान के चित्र को मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग इसे अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इसे बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये पावर कैसा दिखता है, क्योंकि शास्त्रों में ईश्वर के अनेकों रूप की वर्णन की गई है, बहुत सारी देवी देवताओं के वर्णन की गई है, पर इस पावर को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें नहीं पता कि हम कौन से पावर को मैनिफेस्ट करें। भगवान शिव का तांडव रूप, भैरव बाबा का विकराल रूप, माँ का काली रूप, और भगवान श्री हरि नारायण को तो हम उनके इस पावरफुल रूप, उनके नरसिंह रूप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो हमें इस मूवी में बहुत ही ईजीली, बहुत ही सुंदर से दिखाया गया है। मैंने नरसिंह भगवान के बहुत सारे चित्र देखे हैं, पर इतना पावरफुल, इतना सुंदर रूप, इतनी बारीकी से इसमें डिटेल्स दिखाए गए हैं। उनका
ये रूप एकदम मन मोह लेने वाला रूप है। तो हम जब मैनिफेस्टेशन करने बैठे तो आप भगवान श्री नारायण को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनके इस नरसिंह भगवान के विकराल रूप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस चित्र को अपने मन में लेकर के आए। जब भी आप मैनिफेस्टेशन करने बैठे, पावर मैनिफेस्टेशन करने बैठे, तो आप उनके उस पावर को फील करें, उनके उस सरलता, उनके उस मन मोह लेने वाले रूप को इमेजिन करें, उस पावर को अपने अंदर फील करें। और श्री नारायण के आशीर्वाद से आपके शरीर में उस पावर का संचालन होना बाध्य है। अब मैं आपको वो सीन रिकॉल करवाना चाहती हूँ जब हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान पूरे ब्रह्मांड को उथल पुथल कर रहे थे, पूरी सृष्टि को नष्ट करने को आ गए थे। सारे देवी देवता बहुत घबरा गए थे, यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके इस विकराल रूप से डर गई थी। तो सभी देवी देवता प्रहलाद के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि वह प्रभु को शांत करे। और प्रहलाद जाता है, प्रभु को बहुत ही प्यार से पुकारता है। क्योंकि वह उनका परम भक्त था और वे इस बात से बहुत ज़्यादा अभिभूत थे कि प्रभु उनके लिए आए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्वयं आए हैं। प्रहलाद प्रभु के इस रूप में इतना खो गया था कि डर क्या होता है उसे नहीं पता। उस समय उसके लिए वह सिर्फ एक भक्त था जिसको उसके प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। वह खुशी से फूलों नहीं समा पा रहा था। अब जब प्रहलाद प्रभु कहकर नरसिंह भगवान को पुकारता है तो मात्र अपने भक्त की आवाज़ सुनकर ही प्रभु शांत हो जाते हैं और वे बैठ जाते हैं। उस समय प्रभु के चेहरे पर जो तेज होता है अपने परम भक्त से मिलने का, वो सुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उस सुख की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वह जैसे ही प्रहलाद को गले लगाते हैं, उसे हक करते हैं, अपने छाती से चिपका कर बैठाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसे अपने जीवा से पुचकारते हैं और अपने हाथ से उसके सर को सहलाते हैं। वो जो सैटिस्फैक्शन होती है उनके चेहरे पर कि प्रहलाद उनकी गोद में बैठा है, उनसे चिपक कर बैठा है, यह जो स्पर्श था, मैं चाहती हूँ कि आप इस स्पर्श को स्मरण रखें। That scene is so powerful, so pure and so heart touching। और जब भी आप कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां आपको उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें उस सिचुएशन में, या आप बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं, या आप बहुत लो फील करते हैं, या आप बहुत कष्ट में हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, then I think imagining the scene that ईश्वर is with us, is hugging us, he is hugging me in the same way, वही प्रेम से हमें पुचकार रहे हैं, तो यह हमारे अंदर एक होप पैदा कर देगी कि अब सब ठीक होने वाला है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्योंकि हम सभी को जीवन में आशा चाहिए, क्योंकि आशा पर ही दुनिया चलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस मूवी को ना केवल एक मूवी जैसे, ना केवल सिर्फ भक्ति से देखें, पर एक अलग दृष्टिकोण से देखें जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। थैंक यू।